जहां अब ज़माना डिजिटल हो गया है तो युवाओं के बीच सोशल मीडिया का क्रेज़ कितना है आप जानते ही हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के उपयोग के बीच एक अनजाना डर और ख़तरा अब हर समय बना रहता है। आए दिन देश प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं। हर दिन ये ठग साइबर ठगी के नए नए तरीके ईजाद कर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई लुट रही है। विशेष रूप से बेरोजगार युवा, गृहिणियां और छात्रों को साइबर ठग टारगेट बना रहे हैं। ऐसे में साइबर ठगी से बचाव के क्या हैं उपाय, शिकार होने से कैसे बच सकते हैं आप, ये रिपोर्ट देखिए। सर, बदलते वक्त के साथ साथ देखा गया कि लगातार साइबर ठगी है वो बदल रही है और हर दिन कोई ना कोई नया तरीका वो ईजाद कर लिया जाता है। ऐसे में कैसे बचा जा सकता है और क्यों आखिर साइबर ठगी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है? देखो, तेज़ी से बढ़ने का कारण तो ये है कि आप ये सोचो कि अपराध तो दुनिया में हमेशा रहे हैं और टेक्नोलॉजी ने अपराध को आसान बना दिया है। तो गिरोह जो पहले अपने फील्ड में होते थे, ठगी तो चोरी डकैतियाँ जो होती थी वो आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं और ऑनलाइन होना इतना थोड़ा आसान हो गया है, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है, ज़्यादा संख्या में ये लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण अगर मैं मेरी नज़र में देखूं तो बेरोज़गारी भी इसका एक बड़ा कारण है मेरी नज़र में, क्योंकि युवा पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छा रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो वो युवा बहुत सारे पढ़ लेते हैं लेकिन उनके भविष्य, उनको सपनों के अनुसार उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। ऐसे में वो फिर शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। हाँ, शॉर्टकट यही है। देखो, ये मान लो समझो जुआ है, ये आईपीएल की वजह से बढ़ा है, उसी तरीके से ये वो भी एक बेरोज़गारी का कारण है। बेरोज़गारी की वजह से युवा उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, शॉर्टकट मिल रहा है, ये भी एक शॉर्टकट है। बेरोज़गारी की वजह से युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो जाल में आ रहे हैं, वो इस तरीके की ठगी के गिरोह में शामिल हो रहे हैं और लोगों को ठगने के काम में लगे हुए हैं। सर, जैसा कि कई बार क्या रिपोर्ट हो जाती है थानों के अंदर भी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों रहते हैं फिर साइबर जो ठग जो होते हैं? दूर रहने का तो ये है कि इनको जो संचालित करने वाला मुखिया होता है वो कहीं दूसरे देश में बैठा होता है। आप छोटे वाले निचले लेवल के लोगों को पकड़ भी लोगे तो आपको मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब तक आप मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाओगे तब तक होगा नहीं। और सरकार के लेवल पे मैं कहूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा गहराई से समझ के और इसको प्लानिंग के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। जहाँ भी वो मास्टरमाइंड बैठे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको मैनेज करके, जो गिरोह बाहर से संचालित हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके, इंटरनेशनल दूसरे देशों से जहाँ से इस तरह के गिरोह संचालित हो रहे हैं तो वहाँ से सरकार के लेवल पे काम करके उन वहाँ तक पहुँच बनाई जाए ताकि उनको पकड़ा जा सके। निश्चित रूप से साइबर की जो ठगी है वो आए दिन कोई ना कोई नए तरीके वो ईजाद कर रही है, लेकिन ऐसे में यदि साइबर ठगी से बचना है तो आपको अवेयर रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा और किसी भी प्रकार की यदि अनजाना कॉल आपको आता है या फिर अनजाना लिंक पर क्लिक करने से बचने का प्रयास करें। यदि फिर भी साइबर ठगी की ओर से आपको कॉल आता है, डराया धमकाया जाता है तो तुरंत ही नज़दीकी अपने पुलिस थानों में संपर्क करें। हमारे साथ साइबर सेल एक्सपर्ट रामचंद्र जी हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर वर्तमान में किस प्रकार की साइबर ठगी वो चल रही है और कैसे इसे बचा जा सकता है। सर, हर दिन बदलते दिन के साथ साथ कोई ना कोई नया तरीका है वो साइबर जो ठग है वो ईजाद कर लेते हैं, कोई ना कोई नई प्रकार की साइबर ठगी है वो होती है। वर्तमान की बात करें तो किस प्रकार की साइबर ठगी वो चल रही है? समय समय पर ठगियाँ, देखो साइबर ठग अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है वो ट्रेडिंग में फंसते जा रहे हैं। पहले छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लालच में फंसकर फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इस प्रकार की ठगी ज़्यादा हो रही है। और साथ ही अभी डिजिटल अरेस्ट की, इस प्रकार के किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके डाटा वगैरह हैकर जो हैक करके परिजनों को फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा यहाँ अरेस्ट हो गया, इस क्राइम में अरेस्ट हो गया है, तो वो उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे ठगी करें। तो इस प्रकार डिजिटल अरेस्ट और ये ट्रेडिंग की ज़्यादा ठगी चल रही है आज के टाइम में। लेकिन ट्रेडिंग की ज़्यादा ठगी चल रही है, लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा ठगी है वो साइबर ठग जो हैं वो व्हाट्सअप के सहारे करते हैं, इंस्टा के सहारे करते हैं, सोशल मीडिया के सहारे करते हैं। सर, किस प्रकार से बचाव है वो किया जा सकता है इन ठगियों से? जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप का साइबर ठग यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप में अनजान नंबरों से वीडियो कॉल अपने को नहीं रिसीव करना है। अनजान नंबरों से कोई पीडीएफ फाइल या एपीके फाइल आती है तो उसको अपने खोलना नहीं है। अगर हम अनजान नंबरों से एपीके फाइल या वीडियो वगैरह लिंक ओपन कर लेते हैं तो हमारा मोबाइल का जो एक्सेस है जो साइबर ठगों के पास चला जाता है। जैसे हमारे फ़ोन पे, गूगल पे जो अकाउंट्स वगैरह जो पासवर्ड है सेव है वो साइबर ठगों के पास चले जाते हैं, तो आसानी से
बैंक खाता खाली कर देते हैं। सर एक नया तरीका भी इजाद किया गया है, एक व्हाट्सएप पे एक कार्ड आता है, शादी कार्ड आता है, उसको खोलने से भी अब ठगी हो रही है। हाँ, तो साइबर ठग में अभी पीछे शादियों का सीज़न था जिसमें क्या करते थे, साइबर ठग एक वीडियो टाइप बनाकर इन्विटेशन टाइप का एक वीडियो बनाकर APK फाइल भेजते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी पास कोई इन्विटेशन आएगा तो वो शादी का तो देखेगा तो उसे ओपन कर लेगा, ओपन करते ही उसका मोबाइल हैक हो जाता है। और कि आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, यदि अनजान कोई लिंक आए तो उस पर क्लिक ना कीजिए, अनजान नंबरों पर यदि कॉल आए तो उस पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि एक मौका पे यदि आपके साथ किसी प्रकार की कोई ठगी हो भी गई तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें, और निश्चित रूप से यदि तुरंत संपर्क करेंगे तो शायद आपका बचाव है वो किया जा सकता है। जो आपके पैसे जो साइबर ठग उन्होंने खाते से निकाली वो भी वापस रिफंड है वो पुलिस करवा सकती है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।